वज्रासन से अगला अभ्यास प्लानिंग किया तो आपका वीडियो लंबा लग रहा है। इट विल टेक हार्डली 12 to 15 मिनट्स। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है कुसुम योगा के एक और एपिसोड में। आज हम स्पेशली उन भाइयों के बारे में बात करेंगे जिनको स्पर्म काउंट रिलेटेड इश्यूज है। एजोस्पर्मिया है या तो टेराटोजोस्पर्मिया है, स्पर्म के काउंट कम है, स्पर्म की क्वालिटी बहुत बेकार है, या तो काउंट सही है, मोटिलिटी बहुत कम है। ऐसे बहुत सारे कमेंट रोज़ आते हैं, कमेंट अब यूट्यूब में आते हैं, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में आते हैं। लेकिन खुशी के साथ कहना चाहूँगा बहुत सारे भाइयों को ये प्रॉब्लम था और कुछ स्पेसिफिक योगाभ्यास से इसको सक्सेसफुली हमने टैकल करने में मदद किया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल्स आप देख सकते हो जिनको योगाभ्यास करके 3 से 4 महीने के अंदर पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नाउ दे हैव बिकम पेरेंट्स। अगर आप इतने दिनों से मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो, योगा फॉर मेल फर्टिलिटी, योगा फॉर फीमेल फर्टिलिटी, आपको पता होगा कि जो प्राण क्रिया है जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, मॉर्निंग में 5 क्रिया एंड इवनिंग पे जो 4-5 नाइट टाइम प्रैक्टिस है, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसको आप सही में मेंटेन कर रहे हो, दैट इज़ लाइक ए मेडिसिन। उसके साथ साथ अगर डेली केवल इन 12 आसनों को आप कर लो कि 12 आसन को कैसे करना है एक फ्लो के तरह मैं आपको बताने वाला हूँ एक छोटी सी वीडियो में। तो इसको आपको करना है। अगर आपको वार्म अप कैसे करना है वो नहीं पता तो वार्म अप के लिए अलग से एक वीडियो जस्ट रिसेंटली मैंने पोस्ट किया है, उसको करेंगे तो आपका वेट लॉस भी होगा, तो आपका बॉडी वेट भी मेंटेन रहेगा, आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी तीनों बढ़ेगा। तो वार्म अप जरूर करें। वार्म अप करने के बाद सीधा आप इन आसनों को कर सकते हो। आप लिख के रख सकते हो 2 से 3 महीने का अभ्यास, तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कहाँ से शुरू करेंगे? मैं मान के चलता हूँ कि आपने मॉर्निंग वाला जो प्राच ब्रीदिंग रूटीन है वो आपने कर लिया है, वार्म अप आपने कर लिया है। अब आप यहाँ से शुरू करोगे। सबसे पहला अभ्यास जो है वो वज्रासना। ठीक है, तो मैं आपको इस तरह से बैठ के दिखाता हूँ। मैट के पैरेलल आप बैठोगे, दोनों पैर आपके आगे खुले हुए हैं, जिसको दंडासन कहा गया है। दंडासन से एक एक पैर को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, राइट लेग टू द राइट साइड, लेफ्ट लेग टू द लेफ्ट साइड। फोल्ड कर लिया। दोनों पैरों में बिल्कुल आपके गैप नहीं रहना चाहिए, योर थाइज शुड बी टुगेदर। ठीक है, यहां से आप क्या करोगे? वज्रासन में आपका स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और नेचुरल जो कर्व है यहाँ पे, ये नेचुरल कर्व मेंटेन होना चाहिए। यहाँ पे आप थोड़ी देर, जस्ट करीब 1 मिनट आप आराम से वज्रासन में बैठ के स्लो एंड डीप ब्रीदिंग करेंगे। वज्र जैसा ताकत उत्पन्न करने वाला आसन वज्रासन आपके सेक्सुअल हेल्थ के लिए, वीर्य को बढ़ाने के लिए, शरीर में ओजस और तेजस दोनों को बढ़ाने के लिए, और स्पेशली जिसको जठराग्नि बोलते हैं, द डाइजेस्टिव फायर, उसको बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा आसन है वज्रासन। वज्रासन से अगला अभ्यास दूसरे आसन में हम जा रहे हैं, वो है आपको करना है मंडूक आसन। इसके बहुत सारे वेरिएशन है। हम स्पेशली स्पर्म रिलेटेड इश्यूज के लिए जिस वेरिएशन को फॉलो करेंगे, आपको दोनों हाथों को ऐसे आदि मुद्रा पे लेकर आना। थम जो है, थम इनसाइड एंड फोल्ड ऑल द फिंगर्स टुगेदर। मुट्ठी बंद कर लेंगे, अंगूठा अंदर की तरफ, और अपने पेट के नीचे वाले हिस्से पे, यहाँ पे एग्जैक्टली जहाँ पे आपके थाइस पेट से ज्वाइंट हुआ है, वहाँ पे दोनों हाथों को इस ब्रह्म मुद्रा में, इस आदि मुद्रा में दोनों हाथों को रखेंगे और धीरे धीरे सामने की तरफ देखते हुए आपको आगे झुकना है। इस तरह से सामने देखते हुए आप आगे झुकोगे, हेड डाउन कंप्लीटली। यहां पे आपको रुकना है करीब 30 सेकंड्स। बहुत धीरे धीरे श्वास भरना है, बहुत धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। मैं बार बार आपको याद दिलाना चाहूँगा, आसन मतलब स्थिरम सुखम आसनम। जब किसी एक पोस्चर में आप आराम से थोड़ी देर रुक सको, बट आसनों के लिए आपकी शारीरिक प्रस्तुति भी उस तरह से होना चाहिए। उसके लिए सुबह का मॉर्निंग ब्रीदिंग क्रिया जो है, प्राण क्रिया, उसको ज़रूर करें और वार्म अप ज़रूर करें, तभी आप इनको करें। मिनिमम 30 सेकेंड्स यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ से उठेंगे। उठने के बाद आपको करना है हाफ कैमल पोज, अर्ध उष्ट्रासना। तो दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बना लेंगे हम। हमारे तीसरा आसन, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप। कितना गैप होना चाहिए आप यहाँ के मान के चल सकते हो, करीब 1 फुट का गैप दोनों घुटने के बीच में, और कमर के पीछे इस तरह से एक फार्म सपोर्ट, अच्छे से सपोर्ट ले लेंगे और रेज अप, बैक बेंडिंग जितना हो सके अपने अपने फ्लेक्सिबिलिटी लेवल के हिसाब से। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें, जस्ट कमर पे सपोर्ट रखते पीछे पुश करेंगे। आपको पीछे मुड़ के देखना है। यहाँ पे आप रुकेंगे 10 काउंट्स, 10, कीप ब्रीदिंग, 9,
8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बहुत अच्छे। यहाँ से फिर आपको आना है व्याघ्रासन में। तो व्याघ्रासन के लिए मेजरमेंट ले लेंगे। आपको जो कैट का पोस्चर का मेजरमेंट है, सेम दोनों एल्बोज को, दोनों कोनियों को अपने घुटने से टच करें। आप अपने मिडल फिंगर जहाँ पे उसको देखेंगे, यहाँ से लेंगे एक हाथ का फुल डिस्टेंस और इस तरह से आ जाएंगे। तो ये आपका जो मार्जारासन है उसका एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है वो है। थोड़ा सा मैं पीछे आ जाता हूँ। और मार्जारासन में आने के बाद दोनों नीज में आपका सेम हिप डिस्टेंस, दोनों घुटनों के बीच में आप अपने दाहिने पैर को उठाएंगे बिल्कुल पैरेलल, और हो सके तो थोड़ा कमर से भी ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और उसी समय आप अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। तो व्याघ्रासन से भी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, थोड़ा एडवांस वेरिएशन है। यहाँ पे आगे वाले हाथ को आप देखेंगे, इसको सुपरमैन पोज भी कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आगे वाले हाथ को, अपने कोर को एंगेज करना है। कोर एंगेज करना बहुत जरूरी है। नी को ऐसे बेंड नहीं करेंगे, घुटना बिल्कुल सीधा, ग्लूट्स टाइट, थाइस टाइट, सब एंगेज करके सामने देखते रहे, बैलेंस रखे। 10 काउंट्स के लिए 10 9 8 7 6, कीप ब्रीदिंग, 4 3 2 एंड 1 डाउन। हाथ और पैर दोनों नीचे। यहाँ पे आप करेंगे एक बार इनहेल, लंबर बैक को नीचे प्रेस करेंगे, एक्सहेल, स्पाइन को आर्च करें, नाभि को अंदर खींच लेंगे। अब जब इनहेल करेंगे, इसी चीज़ को हम बाएं पैर से करेंगे। इनहेल, बायां पैर ऊपर, बिल्कुल कमर से भी थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल लॉक करके रखें। आपके कोर एंगेज, थाई एंगेज, ग्लूट एंगेज। और दाहिना हाथ बाएं पैर के साथ दाहिना हाथ सामने देखेंगे, आगे अपने हाथ को देखेंगे। 10 9, कीप ब्रीदिंग, 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से नीचे। फिर एक बार आपको ऊपर देखना है, इनहेल, नीचे देखेंगे, एक्सहेल। चलिए 5वें आसन की तरफ दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेंगे, पैरों में कोई गैप नहीं रखेंगे। अब दोनों टोस को एक्टिव कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे टोस पहले फ्लैट थे, इसको हमने एक्टिव कर लिया। हम करेंगे अष्टांग नमस्कार आसन। अष्ट अंग नमस्कार मतलब आपके शरीर के 8 अंग अभी मैट पे होना चाहिए, ज़मीन पे होना चाहिए। तो यही से आपको क्या करना, अपने कोर को वापस एंगेज करेंगे और जैसे पुशअप लगाते हैं उस तरह से धीरे धीरे अपने एल्बोज को मोड़ते हुए आप धीरे धीरे नीचे जाओगे। यहाँ पे आपका शरीर के 8 अंग जमीन पे होना चाहिए। कौन कौन से वो 8 अंग हैं? दोनों टोज, दोनों घुटने, दोनों पाम्स, चेस्ट एंड चिन। पेट कहीं पे टच नहीं होगा, आपका छाती टच होगा, चिन टच होगा, या तो अगर थोड़ा एडवांस प्रैक्टिशनर है तो फोरहेड को भी टच कर सकते हो इस तरह से। अष्टांग नमस्कार। दोनों हाथों पे सफिशिएंट बॉडी वेट को आपको रखना है। कोर एंगेज। यहाँ पे आप रुकेंगे करीब 10 काउंट्स और 30 सेकंड्स, जो भी आपका कैपेसिटी अलाउ करता है। 10, कीप ब्रीदिंग, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ से इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपने पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर देंगे। ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अपवर्ड फेसिंग डॉग। कमर को बिल्कुल ढीला छोड़े, अपने पेल्विक फ्लोर को मैट की तरफ जाने दे। और यहाँ पे सबसे मेजर करेक्शन जो है, आपके जो कान है, दोनों कान कंधों से दूर जाना चाहिए। कानों को ऐसे कंधों के बीच पे धसा के ना रखें। रेज योर ईयर्स एंड लुक अप। ऊर्ध्वमुख श्वानासन बहुत ही पावरफुल आसन। अगर हो सके, अगर आप बहुत दिनों से प्रैक्टिस करो तो इस पोजीशन में पेल्विक फ्लोर को नीचे लेके जाते हुए कोशिश करेंगे। आपके दोनों घुटनों जो है, घुटनों को मैट पे नहीं टच करेंगे, इसको इस तरह से लिफ्ट करके रखेंगे। थोड़ा सा एडवांस वेरिएशन है, शायद मेरे जो पैंट के लिए आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे अब मेरे नीज जमीन पे है, मैं
थोड़ा एडवांस वेरिएशन करूंगा तो नीज को ऐसे उठा लूंगा, आई लॉक माई नीज, और बिल्कुल टिप ऑफ टो पे, यहाँ पे बैक ऑफ द टो घुटने उठे हुए रहेंगे। आप पे रहेंगे आप 10 काउंट। 10, लंबा गहरा श्वास भरते रहे धीरे धीरे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। यहाँ से हमारे 7th आसना, 7वें आसन अधोमुख श्वानासन। तो हमने दोनों टोस को कर लिया है एक्टिव, आप देख सकते हो। पैरों में हल्का सा गैप रखेंगे, जस्ट हाफ फीट गैप, और अपने शोल्डर को नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे। छाती को नीचे लेके जाएंगे, टेल बोन सबसे ऊपर रहेगा। ये अधोमुख श्वानासन नहीं है, इस तरह से आपको आने की कोशिश करना है। अगर आपके हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट है तो आपका पीठ में गोलाई बनेगा, आप पीठ को सीधा नहीं कर पाओगे। और उसीलिए मैंने बोला कि पहले वार्म अप स्ट्रेचेस जो मैंने दिखाया ना, वो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस आसन को आप बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सको। पेट को, नाभि को पूरा अंदर खींच लेना, नाभि पूरा अंदर, लॉक योर कोर, एंगेज योर कोर, टेल बोन ऊपर की तरफ और चेस्ट नीचे। आपके थाइस के पीछे एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेच आपको महसूस होगा। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वहाँ से आपको हल्का सा जंप करते हुए, धीरे से आराम से जंप करते हुए मलासन में आना है। तो दोनों पैरों को मैं थोड़ा सा बेंड कर लूँगा, अपने हाथों की तरफ देखूंगा और वहीं से जंप करूँगा आराम से। बिल्कुल आप आगे मलासन में, जो मल त्याग करने का क्लासिक यौगिक पोजीशन मलासना। मलासना केवल मल त्याग करने के लिए नहीं है, इसके ऊपर मैंने खूब ढेर सारे वीडियो बनाए हैं, इससे क्या बेनिफिट है। दिस इज ए बेसिक ह्यूमन मोबिलिटी। ये कोई आसन बोलना भी मैं इसको नहीं मानता, कोई अलग से आसन है ही नहीं, ये हमारा दैनिक दिनचर्या का पार्ट था। आज से 50-60 साल पहले भी लोग इसी पोजीशन में दिन में बहुत सारे काम करते थे, और आज हम इस पोजीशन में पूरे दिन भर में नहीं बैठ पाते, क्योंकि कुर्सी आ गई है, टॉयलेट में भी वेस्टर्न टॉयलेट है, लोग खेतों में काम करते, घरों में काम करते, किचन में खाना बनाने से लेके इवन गप्पे मारने, ताश पत्ते खेलने भी बैठते थे, हुक्का फूकने भी बैठते थे। गांव में तो लोग ऐसे बैठते थे, तो वो भी अभी खत्म हो गया। इसलिए हमें इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है। मलासना में 30 सेकंड्स की होल्डिंग, हमारा 8वां आसन। दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, एल्बोज को घुटनों के ऊपर रखें, ऐसे झुक के बैठेंगे तो मलासना नहीं कहलाएगा, सीधा बैठेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 9th एक्सरसाइज हमारा मलासन से ही है, वो है उदरकर्षण आसन। आप इसी डायरेक्शन में बैठ के करें, मैं इस आपको समझाने के लिए आगे घूम जाता हूँ। एक्चुअली 12 के 12 आसन एक ही डायरेक्शन में बैठ के आप कर सकते हो, जस्ट लाइक सूर्य नमस्कार, लेकिन ये वीरभद्रक आसन की एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे आप बैठोगे सेम मलासन में, दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर, एक एक घुटने को दूसरे पैर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे 20 टाइम्स ऐसे। राइट नी को आप लेफ्ट टो के सामने लेके जाएंगे और पूरा घूम के पीछे देखेंगे। बेसिकली आप क्या करो, अपने पेल्विक रीजन में प्रोस्टेट ग्लैंड के पास एक बहुत बढ़िया मसाज दे रहे हो, ऐसे इस तरह से पैरों को दबाना है एक दूसरे की तरफ। जब आप राइट साइड में घूम रहे हो तो जो राइट पैर है, दाहिना पैर है, उसको साथ में घूमने ना दे, उसको रोक के रखेंगे अपने प्लेस पे, तब आप पीछे घूमोगे। सेम जब आप लेफ्ट पैर को कर रहे हो तो इसको भी रोक के रखेंगे। ये एक आसन है, थोड़ा सा डिमांडिंग आसन है। अभी तक जितने भी आसन करा है शायद आपने बहुत अच्छे से कर लिया हो। किसी किसी भाई को इस आसन में थोड़ा सा परेशानी आएगी, क्योंकि बैलेंस नहीं कर पाएंगे, जिनका हिप बहुत टाइट है। तो यहाँ पे वो चाहे तो एक ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते, योगा ब्लॉक ले लीजिए, उसके ऊपर बैठिए। यहाँ पे मैं कहीं घूमने आया हूँ तो मेरे पास योगा ब्लॉक नहीं है यहाँ पे, तो आप ब्लॉक का ज़रूर इस्तेमाल करें, और इस तरह से आप आराम से कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, 20 काउंट आप करेंगे। अगर नहीं हो पा रहा है, इसका एक और वेरिएशन बताता हूँ। दोनों हाथों को बीच में रखेंगे और तब इस तरह से करने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत फायदा इसमें भी होगा, लेकिन जो मसाज वाला इफेक्ट है, प्रोस्टेट ग्लैंड और आपके जो टेस्टिकल्स है, उसको अगर आपको एक्टिव करना तो इस तरह से ही आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया
यहाँ पे 9वां आसन। 10वें आसन के लिए हम क्या करेंगे, सेम मलासन में ही बैठेंगे, दोनों हाथों को रखेंगे पैरों के बिल्कुल अंदर के तरफ, जस्ट विद द इनर साइड ऑफ योर फीट, टच करके, आगे भी नहीं, बिल्कुल टच करके। यहाँ से आपको दाहिने पैर को पूरा पीछे स्ट्रेच करना है, इस तरह से पूरा दाहिने पैर को पूरा, आप जितना हो सके फुल स्ट्रेच। अगर आप एक बार में नहीं जा पाए हो, यहाँ तक ही गया, तो धीरे धीरे और एडजस्ट करके पूरा पीछे लेके जाओ। आपको पेल्विक फ्लोर को नीचे मैट की तरफ दबाना है और आपको ऊपर देखना है। इनहेल, ऊपर देखो, ऊपर देखो, डीप पेल्विक स्ट्रेच। 10 30 काउंट यहाँ पे भी रुकेंगे, 30 सेकेंड्स या तो 10 काउंट। 9 8 7 6 5 4 3, श्वास लेते रहे आराम से, कमर को नीचे रखे जितना हो सके। 2 एंड 1। वापस वही से एक ही बार में थोड़ा सा कमर को उठा के ऐसे मलासन में आ जाएंगे। इसी को रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड में। हमारे 10वें आसन दूसरी साइड से रिपीट होगा। लेफ्ट लेग टू द लेफ्ट साइड, ट्राई टू डू इट इन ए सिंगल लीप। ऊपर देखेंगे, कमर को नीचे दबा के रखे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस उठ के आ जाएंगे मलासन में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों हाथों को जमीन पे ही रखे, ठीक है। नहीं हो रहा है तो योगा ब्लॉक का यूज़ करेंगे। मैंने बहुत बार बोला है कि आप योगा ब्लॉक ज़रूर ले लीजिए अगर आपको ठीक होना है। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है, 2 ब्लॉक रखोगे तो जहाँ जहाँ आपके फ्रंट फोल्डिंग वाले आसन है उसको आपको बहुत मदद मिलेगा। तो अगर हाथ को ज़मीन पे रख सकते तो बहुत अच्छी बात है। यहीं पे रखते आप करोगे प्रसारित पाद हस्तासन। एक्सेल करते हुए कमर को ऊपर उठा लेना, सेम मलासन से ही, दोनों पैरों में मलासना वाला गैप। मैं कमर को पूरा ऊपर उठा लिया, घुटने बिल्कुल सीधे, नाभि को बिल्कुल अंदर खींच लेंगे श्वास छोड़ते हुए, पूरा पेट अंदर लॉक जैसे उद्यान बंद में होता है, पर दोनों हाथ जमीन पे। तो यहाँ पे किसी किसी को परेशानी फिर से आएगी, या तो घुटना बेंड हो जाएगा, ठीक है, या तो हाथों को और फिर घुटना सीधा करने की कोशिश करो तो हाथ उड़ जाएगा। तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। नी बेंड करके ना रखे, भले आपके नी सीधा करते हुए हाथ थोड़ा सा उठ जाए तो चलेगा, राइट, पर घुटने बिल्कुल सीधे। आप नीचे देखोगे 10 काउंट्स के लिए, या तो फिर ब्लॉक में हाथ रखे। यहाँ पे ब्लॉक्स होता तो ब्लॉक्स में हाथ रखते। 10 9 8। कमर से अपर बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़िए। यहाँ पे एक डीप स्ट्रेच होगा और नाभि बिल्कुल अंदर। 5, स्लो ब्रीदिंग। 4 3 2 1। और आखिरी यानी 12वीं आसन, वही से दोनों पैरों में सेम गैप, धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, कमर के पीछे दोनों हाथ, और यहाँ से आपको पीछे स्ट्रेच करना है। कमर के पीछे दोनों हाथ और आपको धीरे धीरे इस तरह से बैक बेंडिंग स्ट्रेच करना है। यू मेक श्योर दैट यू आर पुशिंग द पेल्विक फ्लोर फॉरवर्ड। जो पेल्विक फ्लोर है इसकी ओपनिंग हो रही है, ये आगे जा रहा है, और सपोर्ट के साथ दोनों शोल्डर्स को रोल करके इस तरह से आप पीछे देखोगे। डोंट बेंड योर नीज, घुटनों को बेंड नहीं करना है, घुटने सीधे, कमर से बेंड करो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। यही से फिर आप वापस नीचे बैठ जाओगे बिल्कुल आसन नंबर 1 पे, यानी वज्रासन पे, दोनों पैरों में बिल्कुल गैप नहीं। तो ये पूरा सीक्वेंस जो है हर एक आसन में करीब 30 सेकंड्स होल्ड करते करते आप करोगे, करीब करीब आपके 12 मिनट से 15 मिनट के अंदर पूरा सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बहुत जगह एक्सप्लेनिंग किया तो आपका वीडियो लंबा लग रहा है, बट आप करके देखो कि प्रैक्टिकली जब आप 1 गो में करोगे इट विल टेक हार्डली 12 to 15 मिनट्स, और फिर वही से 0 से आप दोबारा शुरू करोगे। तो करीब आधा घंटा लगातार इन्हीं 12 आसन को आप इसी सीक्वेंस में फॉलो करके देखिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका स्पर्म काउंट, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, स्पर्म मोटिलिटी इंप्रूव ना हो। रिजल्ट्स आपके सामने मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही रखा है, बहुत सारे भाइयों को रिजल्ट्स मिला है।
अनगिनत टेस्टिमोनियल से 2500 से ज़्यादा तो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अलग अलग समय पे ऑनलाइन क्लासेस कर रखे हैं, अभी भी ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली भी मेरे से सीख सकते हो बाय ज्वाइनिंग द ऑनलाइन क्लासेस। उसके लिए आप व्हाट्सअप में दिए गए नंबर में बात कर सकते हो। तो उम्मीद है आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। जो भी भाई इनफर्टिलिटी के शिकार है, कुछ ना कुछ तरह के इशू है, इवन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एंड वेरिकोसेल केस में भी ये विन्यास बहुत अच्छा हेल्पफुल होने वाला है। कम से कम 3 राउंड आपको करना है, यही रुक रुक के, बहुत फास्ट नहीं। 30 सेकंड की होल्डिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल दी पोस्चर्स। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में। माई सेल्फ जोगुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। थैंक यू वेरी मच।